बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीक हमने कंप्यूटर साइंस को मुकम्मल किया था। अब हमने मुताला पाकिस्तान को स्टार्ट किया है। आपको पता है कि हर मंडे हमारा वीकली टेस्ट होना होता है। जो भी हमने पिछले वीक पढ़ा होता है उसका वीकली टेस्ट लेते हैं। तो आज हमने मुताला पाकिस्तान जो ना पिछले हफ्ते किया था उसका टेस्ट है। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट आने से पहले पहले पूरा मुकम्मल सिलेबस आपका सारे सब्जेक्ट्स जो है ना, आपकी इंग्लिश है, इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान है, करंट अफेयर है, जियोग्राफी है, जनरल नॉलेज है, उर्दू है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस तो जो आपको पता है हमने मुकम्मल कर लिया हुआ है। इस सारे सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह ताला हम कवर करके सबको टॉपिक वाइज कंप्लीट करके आपका टेस्ट आने से पहले इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। पीडीएफ आपको डेली बेस पे पहुंच रहे हैं। तो आज का टेस्ट करते हैं जी। आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है और कमेंट्स में उसमें बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मोहम्मद अली जिन्नाह's मदर। मोहम्मद अली जिन्नाह की वालदा का नाम क्या था। यहाँ पे जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ना जो मिक्स अप हो जाता है, रतन भाई, मिठी भाई, दीना भाई और एमी भाई, ये चारों के चारों ये ना जिन्नाह की फैमिली से हैं। रतन भाई भी आपकी बीवी थी, मिठी भाई आपकी वालदा थी, दीना भाई भी आपकी बीवी थी और दीना भाई सॉरी आपकी बेटी थी, और एमी भाई भी आपकी बीवी थी। अब यहाँ पे ये जो ना इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि इसको हमने कैसे करना है। आप देखें, एक तो अगर मिठी भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, ये तो स्वीट मॉम, स्वीट से इसको याद कर लें। स्वीट मॉम, मॉम जो ना स्वीट होती है ना, तो मिठी मिठी आपको पता है ये पंजाबी में स्वीट्स को मीठा कहते हैं, ठीक है। तो मिठी भाई स्वीट मॉम से ये तो आज याद हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जिन्ना साहब की जो दो बेगम थी, एक उनकी इंडिया से थी बेगम, और एक उनकी जो है ना वाइफ उनकी कज़न थी, और दीना भाई तो उनकी बेटी होगी। दीना भाई आपने इसको याद करना, दीना उनकी बेटी थी, मिठी उनकी वालदा थी, और रतन भाई और एमी भाई में यहाँ पे आपने फ़र्क करना होता है। रतन को आप इस तरह याद कर लें, रतन टाटा इंग्लिश जो इंडिया के हैं ना, रतन टाटा जो बड़े मशहूर हैं, उनके जो बिजनेसमैन है, जो कंपनी भी है रतन टाटा की कार वगैरह की। तो रतन भाई जो थी वो उनके दोस्त की बेटी थी, वो इंडिया से थी, ठीक है। और एमी भाई उनकी कज़न थी। और ये रतन भाई और एमी भाई उनकी जो वाइफ्स थी दोनों। मिठी भाई स्वीट मोम से याद कर लें, उनकी वालदा थी, और दीना भाई उनकी जो है ना, दीना वदिया जिना इसका उनकी जो थी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट वाज द नेम ऑफ मोहम्मद अली जिन्नाह's वाइफ हु सपोर्टेड हिज पॉलिटिकल एंडवर्स। जो मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की जो बेगम थी, जिन्होंने उनको पॉलिटिकली सपोर्ट किया था, तो आपने याद रखना है जो उनकी एमी भाई थी ना, जो उनकी जो बेगम थी, जो एमी भाई थी, वो तो स्टार्ट भी फोत हो गई थी, तकरीबन 1.5 साल उनकी शादी रही थी। तो उसके बाद जो रतन भाई थी वो उनके साथ रही हैं, उन्होंने उनको पॉलिटिकली सपोर्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है खदीजा जिन्ना, आयशा जिन्ना, रुखसाना जिन्ना और रतन भाई। तो रतन भाई उनकी जो ना, ये उनकी वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट द लाहौर रेजोल्यूशन एडवोकेटिंग फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। जो लाहौर रेजोल्यूशन थी, करारदाद पाकिस्तान जो थी, वो कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 1930, 1940, 1939, 1950। इसका करेक्ट आंसर है 1940। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम ऑफ जिन्नाह's वाइफ हु वाज हिज कज़न। जो जिन्नाह साहब की कौन सी बीवी थी जो इनकी कज़न थी। तो आपको मैंने अभी बताया था, रतन भाई, मिठी भाई, दीना भाई या एमी भाई। तो इनकी जो कज़न थी वो एमी भाई थी। रतन भाई तो रतन टाटा से हमने याद कर लेना, वो इंडिया से थी। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अल्लामा इकबाल पीएचडी थीसिस। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो पीएचडी का थीसिस है, उसका जो ना टाइटल क्या था। डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थ्रू इन इस्लाम, द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, जावेदनामा। क्या उनका जो पीएचडी का थीसिस था वो रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम की रिकंस्ट्रक्शन था, सीक्रेट ऑफ सेल्फ था, जवेदनामा था, या डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रिकरिंग थीम इन लामा इकबाल पोइट्री एम्फसाइजेज। लामा इकबाल की जो शायरी उसमें किस पर जोर दिया गया है। मटीरियल सक्सेस का, कल्चरल असेमिलेशन का, स्पिरिचुअल सेल्फ डिस्कवरी का, पॉलिटिकल आइडियालॉजी का। तो आपको पता है इकबाल साहब ने सबसे ज़्यादा जो दर्स दिया वो खुद ही का दिया, सेल्फ डिस्कवरी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फेमस पोइम लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल ने emphasized द सिग्निफिकेंस ऑफ, किस पे ज़्यादा जोर दिया है लपे आती में, वो क्या है जी। वर्ल्ड डिज़ायर्स पे है, इंटेलेक्चुअल परसूट्स पे है, पावर ऑफ प्रेयर्स पे है, पर्सनल एम्बिशियस पे है। तो ये है जी पावर्स ऑफ प्रेयर्स, जो है ना आपकी जो दुआ है ना, ये सारी की सारी दुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, लामा इकबाल फिलासफिकल कंसेप्ट खुद ही प्राइमरली सिग्निफाइज। लामा इकबाल का जो कंसेप्ट खुद ही किसके वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हार्मनी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो जो आपका है इसमें क्वेश्चन है वो ये इसका आंसर है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पहचानना, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 9 है अल्लामा इकबाल विजन फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेड अ पाइवटल रोल इन क्रिएशन ऑफ, आपने किसकी क्रिएशन में अपना अहम किरदार अदा किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान बच्चे इसको बोथ ए एंड बी लगा देते हैं। हालांकि जो बांग्लादेश है वो इकबाल साहब की मेहनत से नहीं बना था, वो इकबाल साहब के बाद में जो है ना ये पाकिस्तान के अपने करतूतों की वजह से, जो इनकी जो पोलिटिकल लोग थे उनकी जो नाअहली की वजह से बना था। तो अल्लामा इकबाल साहब सिर्फ पाकिस्तान को बना के गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है द टाइटल ऑफ एन एट्रीब्यूट टू अल्लामा इकबाल फॉर हिज रिमार्केबल पोइट्स एंड फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन। अल्लामा इकबाल की जो शायरी और उनकी जो फिलासफी है उस पर उनको क्या लक़ब दिया गया था? मास्टर ऑफ मेटाफोर्स, सेज ऑफ सिनारिटी, पोइट ऑफ द पीपल, पोइट ऑफ द ईस्ट। तो आपको पता है इनका जो टाइटल था वो पोइट ऑफ द ईस्ट मीन का शायर मशरक था। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।